Okay, now our next question is expand this particular part। मतलब अपन को इसके अंदर भी आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर क्यूब है, तो वी आर गोइंग टू यूज द क्यूब आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आप लिख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 3 आइडेंटिटी डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पर क्यूब की आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी होल क्यूब कितना हो जाएगा? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी होल क्यूब ही यहाँ पर दे रखा है, तो एक्सपांडेड फॉर्म में हमको लिखना है, तो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है। अब इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि a की जगह हमको क्या पुट करना है। तो a की प्लेस पे यहाँ पर 3/2x दे रखा है, तो हर जगह में a की जगह 3/2x लिखूंगा, और b की जगह मेरे को कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी मेरे को 3/2x का क्यूब करना है, पहली चीज, प्लस बी क्यूब का यहाँ पर बोल रखा है, तो दैट विल बी 1 का क्यूब, प्लस 3a² तो 3a² मतलब 3/2x² 3a² इंटू बी मतलब 1 प्लस 3ab² तो 3 इंटू ए कितना दे रखा है? 3/2x इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब आपको, मतलब यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल आपको टर्म्स दिख रहे हैं इन तीनों का आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट विल बी 3 3 9 3 27। और सिमिलरली नीचे 2 का देखेंगे तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 27 अपॉन में 8, और उधर x बचा है तो x का क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होना इटसेल्फ, प्लस अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 2 का नीचे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x² हम लोग ऐसा कैसा लिख देंगे। अब साथ में इंटू 1 है तो सेम नंबर बनने वाले, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 9 1 9 अपॉन में 2, और इधर आपके पास में बचा x। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, या फिर इसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। जो भी चीजें लिखी है उसको हम लोग ढंग से वापस से लिख लेते हैं। तो दैट विल बी 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9 3 27/4 x² प्लस 9/2 x। ओके, तो ये होने के बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 27/8 x³ लिखा, प्लस 27/4 x² लिखा, प्लस 9/2। हम लोग डिक्रीजिंग पावर में इसको लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ढंग से अरेंज कर रहे हैं। पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सपांडेड फॉर्म। तो हम लोगों का जो आंसर है वो यही है, 27/8 x³ प्लस 27/4 x² प्लस 9/2 x प्लस 1। करना कुछ नहीं है, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब यहाँ पर लगाने की बात करिए तो a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² आइडेंटिटी पुट करी, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करी, और अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आई थिंक बोल रखा है आपको x माइनस 2/3y। ओके, x माइनस 2/3 y की यहाँ पर बात करी तो हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 2/3y का क्यूब। अब यहाँ पर आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करनी है समझ में आ गया होगा, दैट विल बी a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ये पता होना चाहिए, दैट इज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आपको बस सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करनी है, उसके बाद तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a होता है और यहाँ पर b होता है। तो यहाँ पर a की जगह कितना दे रखा है? x दे रखा है, और b की जगह पूरा 2/3y आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों a और b की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर यहाँ पर आपको रखनी है, आइडेंटिटी में रखनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब a यहाँ पर x³ दे रखा है तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2/3y का क्यूब, तो 2/3y इसका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3a² b, तो 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर इंटू b की जगह कितना बोला है? 2/3y, ये हो गया आपका, प्लस 3ab², तो 3 इंटू a कितना है आपके पास में? x इंटू b² मतलब कितना हो जाएगा? 2/3y का होल स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करा है मैंने, a और b की रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुटअप कर दी है। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो x³ तो ऐसा कैसा हो जाएगा? माइनस वही 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, y का क्यूब, तीनों का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 अपॉन में 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27y क्यूब। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे
उसके बाद में -3 ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा, और इधर साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखो, उधर 2/3y है तो इंटू 2/3y हम लोगों ने ओपन करा, प्लस 3 इंटू एक्स ऐसा कैसा लिखा। अब उधर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास में 9 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर ही रहेगा। तो फाइनल जब हम लोग इसको समअप करेंगे तो दैट विल बी x³ माइनस 8y³ अपॉन में 27 माइनस, अब ये 3 और ये जो 3 है वो कैंसिल आउट इजीली हो सकता है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपके पास में 2x² बच रहा है, प्लस अब ये वाला भी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचा, 4xy²। ठीक है, तो x³ माइनस 8y³ बाई 27 प्लस 2x² बाय प्लस 4xy² इज योर फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया है। पूरे क्वेश्चन नंबर 6 में इन लोगों ने एक ही चीज दे रखी है भैया, a+b² और a-b²। तो हम लोगों ने इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट उठाए थे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने थर्ड पार्ट करा था, ये आपका फोर्थ वाला पार्ट है, और फर्स्ट और सेकंड आप घर पे खुद कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग सूटेबल आइडेंटिटीज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसको वैल्यूएट करना है, और दे रखा है 99 का क्यूब। तो जैसे कि हमने स्क्वायर वाले पार्ट में करा था, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पूरा नहीं करूंगा मैं ये वाला, आप लोग मेरे हिसाब से कर सकते हैं 99 का क्यूब, या फिर आप 98 दे रखा है वहाँ पर अपन लोग 98 लिख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे को बोला है कि 98 का क्यूब निकालना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। ठीक है, इसको आपको ऐसे जैसे हम लोग करते हैं ना, 98 इंटू 98, फिर जो भी आंसर आपका यहाँ पर आया उसको फाइनली आपने 98 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको बाई यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन में, तो आइडेंटिटी यूज करनी है। अच्छा, ऊपर क्यूब है, मतलब क्यूब की आइडेंटिटी फॉर श्योर इसके अंदर लगेगी, ये मेरे को पता है। अब 98 का तो मैं अगर मेरे को करना है, तो अब पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जितने ज़्यादा जीरोज होते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 98 की जगह लिख लेंगे 100 - 2 का होल क्यूब। ठीक है, 100 - 2 का होल क्यूब, और इस केस में आपको पता होना चाहिए कि a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो दैट इज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, दिस इज योर आइडेंटिटी, जहां पर आपको हर जगह a की जगह 100 रखना पड़ेगा और b की जगह 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली गिवन है भैया कि a की जगह हम लोग 100 रख रहे हैं, b की जगह 2 रख रहे हैं, और माइनस की जगह माइनस है, और क्यूब की जगह क्यूब आपका हो ही रहा है। तो पूरे क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 3a² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3ab², तो 3 इंटू a कितना है आपके पास में 100 है, और b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना बोला है 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। फाइनली बस ये नॉर्मल अपन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाला पार्ट है तो उसमें उन लोगों ने बोल रखा है भैया कि 102 का क्यूब निकाल के बताओ हमको। तो 102 का क्यूब अब तो समझ में आई क्या होगा कि आपको 0 से 0 जितने हो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 100 + 2 का होल क्यूब कर दूंगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर a की जगह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और b की जगह कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा, और वही आपको a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। एक बार मैं लास्ट में आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा जितनी भी आइडेंटिटीज है, एक जगह अभी कभी आपने लिखी नहीं हो, बट ज़्यादा बेटर यही है कि आप लिख लीजिए उसको फटाफट लर्न कर लीजिए। तो ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप इसके अंदर पुट करेंगे, a की जगह मेरे पास 100 है, b की जगह 2 है, फाइनल जो भी आंसर आएगा वो मिल जाएगा। अब उसने नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट दे रखा है, आई गेस 998 का दे रखा है। अब 998 का करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप समझिए 998 का बोला है तो क्या करेंगे। मेरे हिसाब से समझ आ ही गया होगा कि 998 को सॉल्व करना है तो क्या होगा। 998 के केस में हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 100 - 2 कर देंगे, 1000 - 2, तो 1000 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 998 बचेगा, और उसका क्यूब करना है। अब a की जगह आपके पास में 1000 हो जाएगा, और b की जगह आपके पास में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a - b का होल क्यूब आप जैसे ही लगाएंगे आइडेंटिटी उसके अंदर वैल्यूज रिस्पेक्टिव पुट करेंगे और आपका आंसर जो है वहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ये देखिए 998 का दे रखा है, फिर 102 का है और 99 का, तो मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका 8a³ + b³, तो इसको फैक्टराइज करना है आपको। सेम है जैसे स्क्वायर वाले पार्ट में करा था ना, बस वैसा ही है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड।
तो क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भैया 8a³ प्लस b³, नेक्स्ट उसने बोला है 12a² 6ab², 12a² 6ab², ठीक है, यही है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसको आपको क्या करना है, सम अप करना है। तो देखो मेरी बात समझो, आइडेंटिटी के थ्रू में कुछ साफ दिख रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं ना, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है कि जब क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर चल रही है तो ये क्यूब की आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पर हर जगह प्लस है तो माइनस की क्यूब की आइडेंटिटी हो नहीं सकती, मतलब फॉर श्योर ये a प्लस बी का होल क्यूब में सम अप होने वाला है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है भैया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला है आपका। अब एक बात आप समझो कि यहां पर आपको जो 8a³ दे रखा है, ये वही चीज है कि आपको उसके पूरे टर्म का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर वाले पार्ट में करा था। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 8 किसका क्यूब होता है। तो अब मैं देखूंगा तो 2 × 2 कितना होता है 4, और 4 2 कितना होता है 8, मतलब 8 किसका क्यूब है। 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया का 2 का जो क्यूब होता है वो भी 8 के बराबर है। तो क्या यहाँ पर मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ इस 8a³ को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब b की जगह में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर b का क्यूब दिया है तो b का क्यूब तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा ना भैया, ये हो गया मेरा b का क्यूब। अब ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, थोड़ा सा क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए मैंने ऐसा करा है। तो आपको a भी मिल गया, आपका b भी मिल गया। अब आगे जो भी क्वेश्चन में पूछा उसने सब अपने हिसाब से रखते जाओ। 3 × a², a की जगह कितना है भैया 2a², 2a का स्क्वायर इंटू b, ठीक है, प्लस 3ab², तो 3a की वैल्यू कितनी है 2a है, और b², b कितना है अपने पास में b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब फाइनल मेरे को यहाँ से आइडेंटिटी को सम अप करना है, तो ये काई की आइडेंटिटी है भैया, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब। अब ये क्योंकि ऊपर क्यूब है तो मैं इसको 3 बार लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी एक बार, 2a प्लस बी 2 बार, और 2a प्लस बी 3 बार। तो बस ये 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी जो है वो आपका फाइनल आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करने के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिला है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर चल रही है तो मैंने यहाँ पर क्यूब की आइडेंटिटी पुटअप करी है। नेक्स्ट a³ b³ 3a² भी 3ab² है, तो यहाँ पर a की जगह 2a पुट करा है। क्यों 2a पुट करा है, क्योंकि इस 8 का मेरे को स्क्वायर, सॉरी 8 का मेरे को यहाँ पर क्यूब लिखना था, तो ये 2 का क्यूब ही होता है, तो यहाँ पर 2a का होल क्यूब लिख दिया है, क्योंकि उधर 8a का क्यूब था, ठीक है। तो 8a का क्यूब कैन बी रिटन एज 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 2 4 4 2 8 और a क्यूब, ये आपका बन गया सिमिलर है। सिमिलरली b क्यूब ऐसा कैसा लिख दिया, 3 की जगह 3, a की वैल्यू यहाँ पे 2a था उसका स्क्वायर करा, b की जगह b, 3 का जगह 3, a की जगह 2a और b की जगह b², तो आपका फाइनल यहाँ पर 2a प्लस b का होल क्यूब जो है वो बन चुका है। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है भैया, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब सिमिलर क्वेश्चन उसने दे दिया है, बस अब साइन उसमें थोड़ा सा उसने अपन को कन्वर्ट करके दे दिया है, तो आपको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार क्वेश्चन लिख लेते भैया हम लोग वापस से। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन है आपका 8, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका 8a³ माइनस 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² आई थिंक, ये आपका प्लस 6ab², ठीक है 6ab²। अब वही वाली बात है, आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट आपकी स्टेप 1 क्या होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं। स्टेप 1 क्या है आपकी, स्टेप 1 ये है आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है। तो यहाँ पर मेरे को जैसे ही क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब तो केवल क्यूब की आइडेंटिटी में हो सकता है ना, स्क्वायर की आइडेंटिटी में कभी क्यूब नहीं हो सकता। तो मेरे को पता है कि कौन सी है क्यूब आइडेंटिटी आपकी इसके अंदर लग रही है, ठीक है, ये चीज वेरीफाई हो गई। स्टेप 2 ये आएगा कि वो क्या प्लस की है या माइनस की क्यूब की आइडेंटिटी है। अब प्लस में तो हर जगह प्लस होता है, तो ऑफकोर्स ये जो प्लस की आइडेंटिटी जो है वो नहीं लगेगी, इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी है, माइनस की है। अब क्यूब की आइडेंटिटी और माइनस की आइडेंटिटी ये पता चल गया, मतलब ये 100% आपको a माइनस बी का होल क्यूब बना के देगी,
जो कितना बनेगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चेक करें तो देखो भैया, यहां पर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, फिर उसके बाद में इधर थर्ड वाले में माइनस भी है और फोर्थ वाले में प्लस है, तो बिल्कुल मेरा सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। बस इस फॉर्म में आपको पूरा क्वेश्चन लेके आना है, इस फॉर्म में पुट करना है। अब 8 का भी मैंने बताया था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का होल क्यूब, तो फटाक से लिख लो 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ऐसा कैसा हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। अब a की जगह कितना है भैया, 2a है, तो इस 2a का स्क्वायर कर दो, b की जगह b लिख दो, प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब 3 ऐसा कैसा लिखा, a की जगह मैंने कितना लिख दिया भैया, a की जगह मैंने 2a लिख दिया और b की जगह b का स्क्वायर कर दिया। अब फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ये किसकी आइडेंटिटी बनी है भैया, a की जगह कितना है 2a और b की जगह कितना है b, तो a माइनस b का होल क्यूब के अकॉर्डिंग ये मेरा बन जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। और 2a माइनस b के होल क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ना 3 बार लिख सकते हैं, ऊपर क्यूब है तो 2a माइनस b पहला, दूसरा 2a माइनस b और तीसरा भी कितना हो जाएगा 2a माइनस b। तो 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 27 माइनस 125a क्यूब। तो ये है 27 माइनस 125a क्यूब। आगे अगर हम लोग देखें तो कितना है, माइनस 135a, माइनस 135a, और नेक्स्ट कितना दे रखा है भैया उसने, प्लस का 225a स्क्वायर, तो प्लस का 225a स्क्वायर, दिस इज योर थर्ड पार्ट। ये मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी तो क्या है, मतलब अगर पहला 2 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि मेरे को क्यूब दिखा है, माइनस दिखा है, तो अब शॉर्टलिस्ट स्टेप 1 स्टेप 2 के अकॉर्डिंग ये बात तो क्लियर है कि a माइनस बी का होल क्यूब ही लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये बात तो श्योर है कि लगेगा यही। अब इसमें मिसिंग क्या है, ये इसके ऊपर क्यूब नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, कंपेयर जब हम लोग कर रहे हैं तो भैया कितना मुश्किल है बात समझना कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना। तो इस 27 पे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, तो 3 3 9, 9 3 27 माइनस 125 भी आपको पता ही है कि का क्यूब होता है। अगर मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 करूँ, 3 बार 5 लिखूँ, मतलब 5 का क्यूब हो गया। अब 5 फाइव कितना होता है, 25 फाइव कितना होता है 125, मतलब 5 का क्यूब होता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5a का होल क्यूब, क्योंकि इधर a के साथ भी क्यूब है। तो मेरे को मेरा a भी मिल गया है कि भैया मेरा a जो है वो 3 है और b जो है वो 5 है। ये दोनों चीजें मिल गई, इन 2 पार्ट से मिल जाती है। अब माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होता है 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3 लिखो, a कितना है 3, तो यहां पर लिखा 3 स्क्वायर इंटू b, और यहां पर b कितना है मेरे पास 5a, तो ये मैंने कर दिया 5a प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 ऐसा कैसा लिखा, a मेरे पास 3 है और b का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, आपको a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। आपके पास में a कितना है 3, b कितना है आपके पास में 5 है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 5a एक बार, 3 माइनस 5a 2 बार एंड 3 माइनस 5a 3 बार। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इतना कुछ इसके अंदर है नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस लगेगी आपको, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे और हो जाएगा। अब सिमिलर अगर हम लोग 4th वाले पार्ट की बात करें तो फिर हमको डराने की कोशिश करिए, यहाँ पर बड़े नंबर्स देखे बट देख लेते कि क्या सच में डरने वाली बात है। तो ये है 64 का a क्यूब स्टार्टिंग में दे रखा है, 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस 27 का b क्यूब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 27 का b क्यूब है, फिर माइनस 144 a स्क्वायर b, तो क्या माइनस 144 a स्क्वायर b। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है 108 ab स्क्वायर प्लस में 108 ab स्क्वायर प्लस में। दिस इज योर 4th पार्ट। अब देखो भैया क्या ही बोले, अब तो मतलब सॉल्व ही हो गया होगा मेरे हिसाब से। आपको ओरली आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब 64 आपको पता होना चाहिए किसका होता है। अब माइनस से और क्यूब से पता चल गया कि यहाँ पर वापस से a माइनस बी का होल क्यूब लगेगी, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब पूरे क्वेश्चन को इसी फॉर्म में आपको लिखना है।
अब पहले ए क्यूब है और यहाँ पर 64 ए क्यूब है, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 4 16, 16 4 64, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 4a का होल क्यूब माइनस, अब b कितना है 27, 27 किसका क्यूब होता है भैया, 3 का, 3 3 9, 9 3 27, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3b का क्यूब। अब मेरे को a भी मिल गया मेरा और b भी मिल गया, तो आगे पुट करने में आपको क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके पास में आपका a कितना है, a यहाँ पर मेरा है a इज इक्वल्स टू 4 है, और b मेरे पास यहाँ पर है मेरा 3b। अब जब a और b मेरे पास पहले से है तो मैं क्वेश्चन को अब देखने की जरूरत ही क्या है, यहाँ पर 3 और a का स्क्वायर बोला है, a कितना है 4 है, तो यहाँ पे फटाक से 4a का स्क्वायर, और b कितना है 3b, तो यहाँ पर लिख दिया 3b प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर 3a की जगह 4a और b स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर। और देखो सीरियसली मैं एक बात बता रहा हूँ, इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है वैसे क्वेश्चन का, बस अपन को लिखना रहता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि मेरे को पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको यही मिल गया है, तो आपका a और b पता है, तो मैं क्वेश्चन पता है आपका यहीं से आंसर डिसाइड हो सकता है कि हम लिखते तो a माइनस बी का होल क्यूब ही है। अब a और b मेरे को मिल गया है, तो ये रहा ab, तो ये रहा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है आपका। लेकिन क्या है कि क्योंकि फॉर्मूले में आगे एक्सपांडेड फॉर्म में, तो आपको इसको पूरा लिख के फिर ही सम अप करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको लिखते हैं, वरना आपके दो जो स्टार्टिंग के टर्म्स होते हैं उसमें डिसाइड हो जाता है। अब 4a माइनस 3b का होल क्यूब है, तो लिख दीजिए 3 बार 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, बस सिंपल था, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ऐसे कोई डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। अब जो लास्ट वाला पार्ट है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, डेफिनेटली वो अपॉन में देख के आपको लगेगा, लेकिन एक बात समझो कि 216 किसका क्यूब होता है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। 27 तो 3 का होता है, तो 3p का होल क्यूब हो गया आपका। अब यहाँ पर 216 किसका होता है वो आप देखना एक बार, तो आपका ये रहा a, आपका ये रहा b, उसके बाद में आगे की तो वैसे ही देखने की जरूरत में, आपका आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ठीक ही है, बाकी तो में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको कैसे ओपन करते हैं तो अपन लोगों ने देख लिया है, कुछ नहीं करना है, इसको क्यूब करके रखना है।